10वें अध्याय में आज आप प्रवेश करा। तब नारद जी ने कहा कि जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया और पाताल में रहते थे, सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर आने लगे। जगह के देवता व देवताओं ने हरा दिया जलंधर, और वे सब देवता जगह पाताल में रहने लग गया। सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर आने लगे। देवता जगह जलंधर को राज है, उसने एक बार तो क्या पृथ्वी पर आ गया। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर को कटने का कारण पूछा। गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर कटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उससे उत्पन्न रत्नों को देवता द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों के आनंद युक्त हार का वर्णन सुनाया। जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने गस्मर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेज दिया। उस राहु को सिर कटेड़ो देख करके यार पूछो क्या भगवान और मारे आ के दिशा हुई कि राहु को सिर कट गयो। जना क्या शुक्राचार्य जी बिन पूर्व वृतांत बतायो पूर्व जन्म, और क्या देवता और राक्षसा के बीच में एक बार युद्ध हुयो और वे थारे पिता को मंथन करियो। मंथन यानी बिलोवनो। पिता को जलंधर को समुद्र स्वर्ग में जाकर के देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। गस्वर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र का पुत्र, सब राक्षसों का स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ, और उन्होंने जो कहा है मैं उसे आपको सुनाने के लिए आया हूँ। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया, और वहाँ से जो रतन लेकर के आए थे उन सबको शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त होकर गस्मर से बोले। इंद्र ने कहा, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र का मंथन किया उसे तुम सुनो, कि मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया, और प्राचीन काल में मेरे अन्य शत्रु दैत्यों की उसने रक्षा की थी, अतः मैंने उसका मंथन कर उसका सब रतन प्राप्त कर लिए। गस्मर नामक जो दूत बिन जलंधर भेजियो, क्या तो इंद्र ने बुला करके लिया रहे की बात कुछ बात कह करके भेजी। तो दूत को काम हो तो राजा की आपके स्वामी की बात अटिनु सुनी, आगले राजा ने कह करके राजानो चाहे कितो बड़ो युद्ध चालता तो दूत ने गुण मारता क्यों, लेकिन इंद्र है जो वाणी बिन पूर्व वृतांत सुनाए हो। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के पुत्र शंकासुर ने सभी देवताओं से द्वेष किया था, और हमारे छोटे भाई विष्णु ने सागर में घुसकर उसे मार दिया था। समुद्र को एक पुत्र और हुयो जलंधर बड़ो, जखन भगवान मारियो की कथा आप दूसरे अध्याय में सुनी। शंकासुर नाम को राक्षस उत्पन्न हुयो, भगवान भी ने इस शंकासुर ने मारने के लिए कार्तिक महीने 11 का भगवान आपकी गाड़ी निंद्रा से जागया और पूर्णिमा का दिन शंकासुर को वध करियो। आ कथा आप कार्तिक मातम के दूसरे और तीसरे अध्याय में शंकासुर की कथा श्रवण करी। अब शंकासुर को छोटो भाई है जलंधर, भगवान इंद्र जगह भी दूत ने बता रहा है कि यूं पहले एक समुद्र को पुत्र और हुयो शंकासुर, वो सब देवताओं का साथ में युद्ध करियो और सारा वेद मंत्र चुरा करके ले गयो। ये वास्ते इंद्र के जो मैं मंथन करियो ना, ये वास्ते करियो माँ की खोई हुई वस्तुआ ने पुनः प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मार दिया। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र के मंथन का सारा संवाद सुना दो। समुद्र के मंथन का कारण अपने स्वामी जलंधर से जाकर के कह सुनाओ। नारद जी कह रहे हैं, इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से बता दिया। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने का उद्योग में लग गया, और उसके उद्योग के कारण प्रत्येक दिशाओं में तथा पाताल में करोड़ों राक्षस इकट्ठा होने लगे। अपनी करोड़ों की सेना के साथ में शुंभ निशुंभ आदि दैत्य वहां पर पहुंच गए। कई करोड़ों राक्षस इकट्ठा होने लगे, अपने करोड़ों की सेना लेकर के सभी दैत्य वहां पर आ गए। वह राक्षस राज जलंधर सर्वलोक जाकर नंद वन में अपना अधिकार कर लिया तथा देवतागण भी युद्ध करने के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है, अतः देवताओं और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। वो तो क्या तुरंत इतनी बात सुनता ही बात को पूरा वृतांत कौन पूछो कि शंकासुर भाई बदमाश हो, वास्ते भगवान मार दियो। वो तो की कौन पूछो, वो तो तुरंत आपकी सेना ने बुलाई, रिपिया गणाइया करने सेना गणी ही, वो राजा हो भी जोर रुके बिना पूछे, वो बिना सोचे समझे ही युद्ध प्रारंभ कर दियो। भी नहीं, या ध्यान को नहीं हो कि युद्ध को नतीजों के आसी भी मन में दीती ही कि आप सेना गणी है और ये सेना वापा युद्ध जीत ले वहाँ। लेकिन
भगवान कृष्ण है जो गीता का मायने एक एक श्लोक में इस प्रकार से विद्या वर्धी युद्ध जीत भी सके, बल को प्रयोग भी कर सके, लेकिन के बल है जो को बुद्धि के बिना बापड़ो है। तो जलंधर की कथा चल रही है। जलंधर है जो भगवान की क्या देवताओं के साथ में युद्ध करने को मन में ठान ली, युद्ध करने की चीजें मन में ठानी, देवता है जगह भी के साथ में युद्ध करने लग गया। देवताओं को इस प्रकार से के वो आपके हाथ के मायन मूसल परिग बाण गदा शक्ति और परसा देवता दानवों को एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण करने लगा। जालंधर है को आपकी सेना ने बुला ली, हाथ का मैंने शस्त्र ले लिया, बटे देवता भी युद्ध करने के लिए आ गया। अरे दोनों है जगह आपस में युद्ध कर रहे हैं। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं छीन हो गई, खून की धारा बहने लगी, चोट खाकर गिरे हुए तथा घायलों को गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी घोड़े रथ तथा पैदल से वहां संग्राम भूमि संध्या काल में बादलों के समान लाल हो गई। तो राक्षस है जगह भगवान के साथ युद्ध करने लग गया। इम देखो बेचारा न जाने कितना हाथी घोड़ा पशु पक्षी जगह मर रहे हैं, क्यों ये स्वारियां होती या ना लेकर के देवता और दानव दोनों जाता, और खून की के नदियां बहने लागी, बादल का आकाश का मायने बादल इस प्रकार के छा गया, और संध्या काल तक संग्राम भूमि में पूरी संग्राम भूमि लाल होगी खून से। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे, मृत समझी विद्या देकर के अभिमंत्रित करते हुए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवताओं को भी जीवित उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देकर क्रोधित होकर के जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा कि बुने जगह राक्षस मरा बान शुक्राचार्य की विद्या ही एक मृत संजीवनी भी विद्याओं शुक्राचार्य बान जीवित करो, और देवताओं ने ठिन भगवान ने जगह संजीवन बूटी देकर के जीवित कर रहा। अब मरे कोई को नहीं मारे, पाछा दोनों आप आपकी विद्याओं खड़ा हो जावे। देवताओं ने खड़ा होकर के देख करके जलंधर के मन में पुनः विचार आयो। देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचार्य दिव्य औषधियों को लेकर देवताओं को जिलाते रहे, तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उनके ऐसे कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को ला करके समुद्र में फेंक दिया। अब द्रोणाचल नाम को जो को पर्वत हो नहीं, आप हनुमान चालीसा में हनुमान जी की आरती में गावा के द्रोणाचल पर्वत ले आए। भगवान हनुमान जी लक्ष्मण के जगह टाइम बाढ़ लागे बीटम द्रोणाचल पर्वत से भगवान हनुमान जी ठाकुर पड़े संजीवन बूटी किसी है भी पर अनेक बूटियां लागेड़ी, और समय कम हो के सुबह पहली अगर सूर्योदय पहली नहीं ले रहा है तो लक्ष्मण जी है जगह प्राण छोड़ सके। हनुमान जी कह रहे हो आपके बल के साथ में पूरे द्रोणाचल पर्वत नहीं उठा करके लिया या अरबी को एक हिस्सों है जो आपने डूंगर बालाजी आप 7 किलोमीटर दूर पर 10 किलोमीटर दूर पर डूंगर बालाजी है, द्रोणाचल पर्वत को ही हिस्सों है। अठ भी एक मणि रहती आज 700 वर्ष पहली वह मणि ही अटे, वह मणि अबार अपना बडेरा बताओ कि बहुत चंद वर्ष पहले अटू वह मणि गायब हुई, और भी मणि के प्रकोप से 7 कोष के मान डूंगर बालाजी के सारे कटी काल को पड़तू। इतो सुंदर डूंगर बालाजी को जो वीर हनुमान को मंदिर है, आ मूर्ति अपने आप में सिद्ध मूर्ति है। इके दर्शन मात्र से कहे व्यक्ति का जका भी पापी प्रकार का प्रवृत्ति का इंसान है बाका पाप जड़े, और वीर हनुमान आपके भक्ता की सदैव रक्षा करे। इस प्रकार के देवता और दानवा के बीच में वो युद्ध है जो संग्राम भूमि का मैन बहुत विचित्र युद्ध हुयो, और भी युद्ध ने देख करके उन्हें देवगुरु बृहस्पति जी वारे है, और उन्हें शुक्राचार्य आपके भक्ता ने जीवित कर रहे है। जलंधर है जो को क्या पूरा द्रोणाचल पर्वत उठा करके समुद्र में फेंक दियो। द्रोणाचल हटा हुआ जलंधर जान करके बृहस्पति चिंता से भय होकर कृत्य विमूढ़ हो गए, और उष्णो वास लेते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से कहा देवताओं से कहने लगे आप लोग जल्दी भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि जितने भी समर्थ अब अपन जलंधर के साथ में युद्ध जीत नहीं सकते। आपागंज की विद्या ही आपागंज की संजीवनी ही बा जलंधर समुद्र में फेंक दी। अब जगह कोई मरोला बेपाछा जीवित को नहीं बोला। भगवान बृहस्पति जगह बन बैठू हटा दिया। ये राक्षस श्री शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, तुम लोग इंद्र की चेष्टा से सब इंद्र का स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए सभी देवता वहां से गए। जलंधर राक्षसों के द्वारा मरते हुए सब देवताओं को 10 दिशा में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्रपुत्र जलंधर शंख बेरी तथा शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा, और राक्षसों के इंद्रपुरी से अधिष्ठ देखकर राक्षसों को सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर छिपने लगे। इसके पश्चात जलंधर ने इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित करके स्वयं कैलाश पर्वत की गुफा में चला गया। इति श्री पद्म पुराण भाषा टीका सहित कार्तिक माह में श्री कृष्ण सत्य संवाद जलंधर उपोख्यान जलंधर विजय प्राप्ति नाम 10वां अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। बोले द्वारिकाधीश भगवान की बाल